हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा कार्यकर्ताओं की पार्टी है और इसमें पूरे बिहार के 38 जिलों से विभिन्न सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर आधारित रखने वाले हमारे राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सदस्य हैं। और इतना हम आपको जरूर कर सकते हैं, अभिषेक मिश्रा जी, आप एक प्रखर युवा पत्रकार हैं। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी ने जो परिवारवाद पर जो लोगों ने आरोप लगाया उसका सारा खंडन कर चुके हैं, सारी जवाब दे चुके हैं लोगों को। इस पर मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। हम लोग यही मानते हैं कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, और उपेंद्र कुशवाहा जी जो सफाई वो दे चुके हैं, जो बयान वो दे चुके हैं बेटे को मंत्री बनाने के बाद, उनकी सफाई आम लोगों को तो छोड़िए, हम पत्रकारों को तो छोड़िए, आपकी पार्टी में बड़े नेता रहे लोगों को भी, जैसे जितेंद्र नाथ जैसे लोग जो बहुत सुलझे हुए राजनीतिक माने जाते हैं, जो बड़े करीबी नेता रहे, बड़े नेता रहे आपकी पार्टी, उनको भी नहीं पच रहा है उपेंद्र कुशवाहा ने जो सफाई दी है, जो तर्क दिया है बेटे को मंत्री बनाकर। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। उपेंद्र कुशवाहा ने बेटे को मंत्री बनाने के बाद ये तर्क दिया। उनके बयान का या उनकी सफाई का जो लब्बलुआब था वो ये था कि पार्टी बचाने के लिए बेटे को मंत्री बनाना जरूरी था, बेटे पर ही भरोसा किया जा सकता था। लेकिन जिस बेटे को मंत्री बनाकर उन्होंने इस आशंका को खत्म किया कि भविष्य में पार्टी टूट सकती है या भविष्य में पार्टी पर कोई खतरा आ सकता है, कुल मिलाकर जिस पार्टी को बचाने के लिए बेटे को मंत्री बनाया, अब बेटे को मंत्री बनाने की वजह से वही पार्टी बिखरने लगी है। और कल हमने आपको खबर दिखाई, हमने आपको बताया कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के किन बड़े नेताओं ने उनका साथ छोड़ दिया है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले जितेंद्र नाथ पटेल और इसके साथ ही कई प्रभारी प्रदेश अध्यक्षों ने उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से इस्तीफा दिया। एक बड़ी टूट मानी जा रही है इसको, और उपेंद्र कुशवाहा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। और इस बड़े झटके पर बात करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के वरिष्ठ नेता और मुख्य प्रवक्ता रामपुकार सिन्हा साहब हमारे साथ हैं। रामपुकार साहब, बड़ा झटका लग गया आपको, उपेंद्र कुशवाहा के करीब रहे 3 नेताओं ने, आपकी पार्टी के 3 बड़े नेताओं ने साथ छोड़ दिया है, और वो कह रहे हैं कि अब जो सीट शेयरिंग को लेकर, माफ कीजिएगा, टिकट बंटवारे को लेकर फैसला हुआ, सीट शेयरिंग में पार्टी हितों का ध्यान नहीं रखा गया, और अब जो पार्टी जिस रास्ते पर चल रही है आगे, उसके साथ चल पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन रामपुकार सिन्हा साहब, एक प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष के इस्तीफे का पत्र भी आया है, जैसे जितेंद्र नाथ का सामने आया है, लेकिन जो मूल सवाल है वो ये है कि परिवारवाद का जो परसेप्शन बना है, परिवारवाद की राजनीति करने का जो परसेप्शन बना है उपेंद्र कुशवाहा पर, और खासकर बेटे को मंत्री बनाने के बाद, वो आपकी पार्टी के लिए आगे मुश्किल साबित होने वाला है। और मेरी जानकारी के मुताबिक, आप हमारी जानकारी को खारिज कर सकते हैं, ये आपका पूरा अधिकार है, और जैसे आपने खारिज कर दिया कि भाई किसी प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा नहीं दिया है, तो आपकी जानकारी होगी, तो आपको पूरा अधिकार है। लेकिन मेरी जानकारी के मुताबिक ये सिलसिला थमने वाला नहीं है, कुछ और लोग हैं इस लिस्ट में जो आपकी पार्टी को छोड़ सकते हैं। देखिए, हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और इसमें पूरे बिहार के 38 जिलों से विभिन्न सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर आधारित रखने वाले हमारे राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सदस्य हैं। और इतना हम आपको जरूर कर सकते हैं, अभिषेक मिश्रा जी, आप एक प्रखर युवा पत्रकार हैं। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी ने जो परिवारवाद पर जो लोगों ने आरोप लगाया उसका सारा खंडन कर चुके हैं, सारी जवाब दे चुके हैं लोगों को। इस पर मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। हम लोग यही मानते हैं कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, और उपेंद्र कुशवाहा जी जो सफाई वो दे चुके हैं, जो बयान वो दे चुके हैं बेटे को मंत्री बनाने के बाद, उनकी सफाई आम लोगों को तो छोड़िए, हम पत्रकारों को तो छोड़िए, आपकी पार्टी में बड़े नेता रहे लोगों को भी, जैसे जितेंद्र नाथ जैसे लोग जो बहुत सुलझे हुए राजनीतिक माने जाते हैं, जो बड़े करीबी नेता रहे, बड़े नेता रहे आपकी पार्टी, उनको भी नहीं पच रहा है उपेंद्र कुशवाहा ने जो सफाई दी है, जो तर्क दिया है बेटे को मंत्री बनाकर। अच्छा, अब तो मान लीजिए कि हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने जो बयान दिया, उस बयान से कितने लोग सहमत है, कितने लोग असहमत है, ये दूसरी बात है। लेकिन इतना हम जरूर कर सकते हैं कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा कार्यकर्ताओं के खून और पसीना से बनाई हुई पार्टी है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा को तैयार करने में हम लोग
बहुत मेहनत किए हैं। पूरे बिहार के सभी जिलों में, सभी प्रखंडों में हम लोगों ने दौरा किया यही है। तो सवाल है, बहुत मेहनत किया है आप लोगों ने। जिन लोगों ने झंडा बैनर धोया, दरी बिछाई, जिन लोगों ने मेहनत किया, उन लोगों की मेहनत का मोल नहीं मिल रहा है। विधायक बनाने की बात आ रही है तो पत्नी को विधायकी का टिकट, और मंत्री बनाने की बात आ रही है तो बेटे को मंत्री बनाया जा रहा है। न विधान परिषद के सदस्य हैं, न विधानसभा के सदस्य हैं, चुने हुए किसी विधायक पर भरोसा नहीं। यही तो सवाल उठाया जा रहा है ना। या तो बात आप ठीक कर रहे हैं कि मेहनत आपने की है, आपकी मेहनत का कोई मोल नहीं है उस पार्टी में। उपेंद्र कुशवाहा तर्क दे रहे हैं कि पहले लोग छोड़कर चले गए हैं, बनाते हैं लोग, छोड़कर चले जाते हैं। तो इसका मतलब है कि चूंकि पहले लोगों ने धोखा दिया है, इसलिए अब अपनी पार्टी के किसी नेता पर भरोसा नहीं है। क्या भविष्य है आपका उस पार्टी में, वही सवाल है ना। नहीं, आज भी हमारे पार्टी के नेताओं को माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी पर पूरी भरोसा है, और उपेंद्र कुशवाहा जी का भी भरोसा हम लोगों पर है। इतना हम जरूर कर सकते हैं, आज अगर पार्टी खड़ी है तो कार्यकर्ताओं के विश्वास पर खड़ी है, कार्यकर्ताओं के संघर्ष पर खड़ी है, कार्यकर्ताओं के मेहनत के बदौलत खड़ी है। आज आप देखे होंगे, हम लोगों ने संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार के लिए 4 महारैलियां की थी, और चारों के चारों सुपर डुपर रैली हुई। उस परिस्थिति में वो कार्यकर्ताओं का देन था। कोई ये कह दे कि मेरे द्वारा अकेले कुछ हुआ, ये संभव नहीं है। हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी भी वो देखकर हमेशा गदगद हुए कि भाई इतनी अपार समर्थन, इतना व्यापक जन समर्थन पूरे बिहार के कार्यकर्ताओं का मिल रहा है। चाहे मुझे विक्रमगंज में हुआ हो, लेकिन आगे की राह मुश्किल लगती है, क्योंकि बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ी है, या एक बड़े नेता ने, चलिए आप ही की बात मान लेते हैं, जितेंद्र नाथ को आप बड़े नेता मानते हैं या उनको महत्वपूर्ण नेता उन्होंने पार्टी छोड़ी है, राहुल कुमार ने पार्टी छोड़ी है, तो आगे की राह मुश्किल लगती है। देखिए अभिषेक जी, कोई भी एक परिवार में 2 भाई रहते हैं, अगर 2 भाई में बंटवारा होता है तो दर्द होता है, दुख होता है। मुझे भी जितेंद्र नाथ जी और छोटे भाई राहुल जी इस्तीफा दिए, मुझे भी दुख है। लेकिन हम लोगों ने, राहुल जी तो मेरे साथ, हम जब मुख्य प्रवक्ताओं की बैठक हुई थी, दिल्ली गए थे तो उनको हम लेकर साथ ही गए थे, राहुल जी को साथ गए, नेताजी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार। और राहुल जी एक अच्छे छोटे भाई के रूप में मेरे साथ काम करते रहते हैं, कहीं कोई दो मत नहीं है, शिक्षाविद हैं, और संजोग से मैं भी पत्रकारिता से जुड़ा रहा हूँ, वो भी पत्रकारिता से जुड़े रहे। उनके जाने से भी मुझे दुख है, लेकिन आज भी मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं कहूँगा कि आपका इस्तीफा अभी हम लोग, हमारे नेता स्वीकार नहीं किए हैं। आज भी उनके लिए हम दरवाजा खोल के रखे हैं। भाई चलिए, बनाए हुए हैं, चलिए आइए दोनों लोगों को, और वहाँ की सभी लोगों को मैं पार्टी में आमंत्रण दे रहा हूँ कि पहले आप लोग आइए। ऐसा नहीं है, पार्टी को बनाकर चलना है, आगे बढ़ाना है। जो हम लोग का एक समाजवादी विचारधारा, उस विचारधारा को आगे बढ़ाना। चलिए, राम पुकार सिन्हा साहब थे, अब जो कह रहे हैं वो कहने के सिवाय कोई चारा तो है नहीं, क्योंकि कई लोगों ने पार्टी छोड़ दी है, और एक परसेप्शन बहुत मजबूती के साथ स्थापित हुआ है कि बदलाव तो दिख रहा है उपेंद्र कुशवाहा में। परिवारवाद, वंशवाद की राजनीति करने का आरोप उन पर चस्पा हुआ है, और इस वजह से चस्पा हुआ है, कोई ऐसे ही नहीं चस्पा है। बेटे को मंत्री बनाया है और इस वजह से चस्पा है, तो आगे की राह मुश्किल लगती है। अब आगे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को कौन से नेता छोड़कर जाते हैं, या उपेंद्र कुशवाहा डैमेज कंट्रोल कर लेते हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।